नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर झारखंड के राज्यपाल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। कुछ लोग जानबूझकर हमारे देश की स्थिति को खराब करने की दिशा में काम करते हैं। केंद्र सरकार इस विषय पर मजबूत कदम उठाएगी। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है और हम ऐसा महसूस करते हैं कि भारत सरकार इस बात को समझ रही है और जो आवश्यक कदम है वो सरकार उठाएगी भी। और इसमें आज हमारा मानना यह है कि जो पीओ के शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसका आज के समय में कोई अर्थ नहीं है और अनावश्यक बहुत समय हो गया है और इसका एक ही सलूशन है और वो सलूशन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है कि हम निर्दोष जाने जाएं और उसकी चिंता करें, ये कोई विषय नहीं है। कुछ लोग जानबूझकर हमारे देश की स्थिति को खराब करने की दिशा में काम करते हैं और हम महसूस करते हैं कि इस बात को, और हमें लगता है कि सरकार मजबूत कदम उठाएगी और इसका एक सही रास्ता भी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी के इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। पहलगाम जम्मू कश्मीर में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए झारखंड सरकार में रही मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि मन गहरे शोक और आक्रोश से भरा हुआ है। ये हमला केवल कुछ व्यक्तियों पर नहीं बल्कि हमारे समाज, हमारी इंसानियत और हमारे साझा मूल्यों पर सीधा वार है। उन्होंने कहा कि जो लोग छुट्टियां मनाने, सुकून के कुछ पल जीने पहलगाम पहुंचे थे, उन्हें इस क्रूरता का शिकार बनाना कायरता की प्रकाष्ठा है। इस निर्मम हमले में जान गंवाने वालों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि इस दुख की घड़ी में मैं पूरे दिल से शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी हूं। ये एक ऐसा जख्म है जिसे शब्दों से नहीं भरा जा सकता। मैं केंद्र सरकार से अपील करती हूं कि इस घिनौने कृत्य में शामिल आतंकियों को तत्काल पकड़कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस देश के हर नागरिक को न्याय और सुरक्षा का भरोसा मिल सके। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई और भी सशक्त होगी। ये संकल्प है, डरने का नहीं, डटकर खड़े होने का समय है। पहलगाम से बहुत ही दुखद और इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना की सूचना आई है। इस तरह का हमला मासूम पर्यटकों पर जो किया गया है वो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है और यह शर्मनाक है। आतंकवाद से लड़ाई में एकजुट हैं हम सब लोग। हम लोग केंद्र से मांग करते हैं कि इस तरह के कृत्य किसी भी हालत में ना हो ताकि इस देश में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित महसूस कर सके। तेज गर्मी को लेकर ओरमांझी के बिरसा जैविक उद्यान में जानवरों और पक्षियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जहां जानवरों एवं पक्षियों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं हाथी को सुबह शाम बाथ टब में नहलाया जाता है और बाघ एवं शेर के केज में कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा बड़े बड़े पंखे भी चल रहे हैं। जानवरों और पक्षियों को पौष्टिक आहार दी जा रही है ताकि उन्हें तेज गर्मी से बचाया जा सके। जानवरों के केज के ऊपर पुआल की टाट लगाई गई है। इसके अलावा बोरा से रूम को ढक दिया गया। जानवरों को विटामिन की दवाई व ग्लूकोज भी दी जा रही है। गर्मी को लेकर उद्यान में सैलानियों की काफी कमी देखी जा रही है। सैलानियों के लिए पीने का पानी का इंतजाम भी किया गया है। सेल में तो कूलर लगाया गया है, क्योंकि सांप तो ठंडा रक्त का प्राणी है, कोल्ड ब्लडेड है, इसलिए यहाँ पे कूलर वगैरह तो नहीं लगाया जा सकता। इन लोगों को एडजस्ट फैन का ठंडा दिया जा रहा है। सुबह में आके सांपों को एक बार नहलाया जाता है और उसके बाद एडजस्ट फैन चला दिया जाता है। दिन भर गाइड करते हैं सांप का मूवमेंट कैसा है, उसी हिसाब से इन लोगों को पंखा का हवा दिया जाता है।
और सरायकेला सिविल सर्जन कार्यालय में सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में सम्मान फाउंडेशन एवं 108 एम्बुलेंस कर्मियों की त्रिपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के पश्चात एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल से वापस लौट आए। बैठक के पश्चात सिविल सर्जन ने बताया कि फिलहाल 8 एम्बुलेंस ओके कंडीशन में हैं, जिनका परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है, जबकि 6 अन्य एम्बुलेंस 1 मई से चालू होंगे। जानकारी हो कि पिछले 12 अप्रैल से 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी विभिन्न मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। इसमें कर्मियों की मुख्य रूप से समय पर वेतन वृद्धि तथा ब्रेकडाउन एवं एम्बुलेंस को चालू करने के संबंध में मांग की गई है। इन बिंदुओं को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक के बाद सभी हड़ताली कर्मचारी वापस काम पर लौट गए हैं। कर्मचारियों ने बताया कि एम्बुलेंस के ब्रेकडाउन होने की स्थिति में कर्मचारियों का पेमेंट यथावत करना होगा, क्योंकि बिना पेमेंट के कर्मचारी अपने परिवार को कैसे पाल सकेंगे। इस मुद्दे पर सिविल सर्जन ने कहा कि इस मामले को स्टेट लेवल पर रखेंगे। सम्मान फाउंडेशन के पदाधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि साधारण रूप से खराब एम्बुलेंस को तैयार कर चालू कर दिया गया है, जबकि 1 मई से पूर्व 6 अन्य एम्बुलेंस भी चालू हो जाएंगे। आज जो हमारे एम्बुलेंस के जो एजेंसी है सम्मान फाउंडेशन और जो एम्बुलेंस ड्राइवर और उनके और अदर जो स्टाफ है वो सभी के साथ मीटिंग हुई। वो लोग हड़ताल में थे, हड़ताल को लेकर, और उन्होंने सर्वसम्मति से हड़ताल वापस ले लिए हैं और आज शाम से जो है गाड़ी चलने लगेगी। अभी फ़िलहाल में जो है हमारी 7 एम्बुलेंस जो है आज से कार्य करने लगेगी और 30 तारीख तक 15 एम्बुलेंस जो है वो ऑन रोड हो जाएगी। जमशेदपुर के क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह की हत्या के बाद पूरे शहर में आक्रोश का माहौल है। रविवार को एमजीएम थाना क्षेत्र के गौड़गौड़ा स्थित एक सुनसान खेत में गोली मारकर की गई उनकी निर्मम हत्या के 2 दिन बाद मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार स्वर्णरेखा बनी घाट पर किया गया। अंतिम संस्कार में कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत समेत देश भर से आए क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के बाद कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज के लोगों ने एसएसपी कार्यालय के समक्ष धरना दिया और एसएसपी किशोर कौशल को एक ज्ञापन सौंपते हुए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। डॉक्टर शेखावत ने कहा कि यदि इस अवधि में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जमशेदपुर में बड़ी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर से कर्णी सेना के कार्यकर्ता जुटेंगे। मंगलवार शाम को एसएसपी कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और एसएसपी को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसे ट्रैफिक डीएसपी श्री नीरज और साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने हस्तक्षेप कर शांत कराया। कर्णी सेना ने एसएसपी को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिनमें हत्या के पीछे की साजिश का खुलासा, मुख्य आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा और जांच की निगरानी उच्च स्तर पर करने की मांग शामिल है। एसएसपी किशोर कौशल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। अब तक 10 से 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में जमीन विवाद को हत्या की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि अन्य पहलुओं पर भी गंभीरता से जांच की जा रही है। एसएसपी ने यह भी बताया कि वारदात के दिन विनय सिंह ने 3 लोगों से मोबाइल पर बातचीत की थी, जिनकी कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या में शामिल सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। इस घटना के बाद जमशेदपुर में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। आगेवानों का प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ पे एसपी साहब से मुलाकात किया है और इस मुलाकात में उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को लेके सारी बातें रखी और हमने उन पर जवाब भी दिया और हमारी जो मांगे हैं वो मांगे भी मैं मीडिया के सामने पढ़कर सुना देता हूं, ताकि ये झारखंड सरकार तक पहुंचे और इस पर शीघ्र कार्रवाई हो। मेरा निवेदन है, मैं जल्दी पढ़कर सुनाता हूं। आप अधिकारियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित हो एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट में
से जल्द इन अपराधियों की फांसी सुनिश्चित हो। दूसरी हमारी मांग रखी है हमने, स्वर्गीय विनय यदि सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए तो सीबीआई या एनआईए जैसी निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय एजेंसी से इस हत्या की जांच कराई जाए। तीसरी हमारी मांग है, स्वर्गीय विजय सिंह जी की धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए ताकि परिवार का सहारा मिल सके। उसका हमने मांग की है सरकार से, उनके परिवार को 5 करोड़ या यथाशक्ति सरकार आर्थिक सहाय करे। उसका उन्होंने मांग रखी है, उनके बच्चों की शिक्षा निःशुल्क सरकार सुनिश्चित करे। उसका उन्होंने मांग रखी है, इस परिवार की सुरक्षा हेतु शीघ्र हथियारधारी पुलिसकर्मी वहां पे तैनात किए जाए, इनके साथ दिए जाएं। इन सब पे सहमति हुई है और इसमें जो सरकार के लिए वो रिकमेंडेशन डिप्टी कमांडेंट के जो डीसी है कलेक्टर साहब है उनके थ्रू एसएसबी स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करके और डिप्टी कलेक्टर के थ्रू सरकार को भेजेंगे। की बात अब आगे हमने रखी है, जो पुलिस के हाथ में पुलिस तुरंत प्रभाव से कर देगी और जो रिकमेंड करना है वो स्टोरी रिकमेंड करेगी और पूरा विश्वास हमें दिलाया है। और उन्होंने 2-3 दिन की बात की, हमने बोला 1 हफ्ता दिया साहब, आपको कोई आपत्ति नहीं है, आपको साधन है संसाधन है, 1 हफ्ते में इन हत्यारों की गिरफ्तारी हो और हो सके और मुमकिन हो तो एनकाउंटर भूतकाल में भी हुए हैं, आज भी हो सकते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले आपने एनकाउंटर किया है एक बहुत बड़े यहाँ पे गैंगस्टर का, तो ये भी एक कार्रवाई की आवश्यकता है। तो ये सारी चर्चा हमारी हुई है और हम सभी उनकी इन बातों से सहमत है। 1 सप्ताह का समय हमने और दिया है, सप्ताह के बाद हमें न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं। परिवार को न्याय मिलता है, इन मांगों पे सहमति बन चुकी है, इन मांगों पे काम हो जाएगा। न्याय नहीं मिलता है तो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन इसी झारखंड में होगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के इस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।